आजकल हर व्यक्ति घर के वास्तु को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इस वास्तु के भ्रम से, इस वास्तु के कंफ्यूज से निकल सकें। तो आज मैं आपके साथ में वो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने घर की वास्तु को सुधार पाएंगे और सेटिस्फाई भी हो सकेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर जिंगर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर ये वीडियो वाकई ही आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। हम अक्सर अपने घर के वास्तु को डिजाइन कराते हैं। हम किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कोई अच्छा वास्तु का जानकार हो। पर क्या आपको पता है कि अगर आप बेसिक वास्तु का फॉलो करते हैं तब भी आपका काम अच्छे से चल सकता है। आजकल हर व्यक्ति अपने घर के वास्तु को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है। और हो भी क्यों ना, 25-50 लाख लगाने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आपके घर के अंदर किचन सही डायरेक्शन में नहीं है या वास्तु के हिसाब से आपका मंदिर नहीं बना हुआ है तो आप पे क्या बीतेगी। यकीनन मन में कुछ ना कुछ ये आशंका जरूर रहेगी कि कहीं ना कहीं हमारे घर में आज भी वास्तु दोष है। पर क्या आपको पता है कि पुराने जमाने के अंदर जो वास्तु पद्धति, जो वास्तु कला यूज में होती थी वो बहुत ही डिफरेंट हुआ करती थी। क्योंकि पहले जो सोर्सेस थे वो बिल्कुल अलग थे और आज के सोर्सेस वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी और आज जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग वास्तु को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। आपने पहले वाले जितने भी कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, जितने भी ओल्ड कंस्ट्रक्शन आपने देखे हैं, उसमें आपने ये जरूर देखा होगा कि वो जो वास्तुकला थी वो एक ही शेड को कुरेद कुरेद कर आकार दिया जाता था और उनमें बिल्कुल सब कुछ अलग हुआ करता था। उनमें किचन का पार्टीशन बिल्कुल अलग हुआ करता था, उसमें जैसे टॉयलेट है वो बिल्कुल ही अलग हुआ करते थे, उसमें जैसे बेडरूम्स होते हैं वो बिल्कुल ही अलग, उनको एक सेपरेट पोर्शन रखा जाता था। उसी तरीके से आज अगर हम अपने घर में उस वास्तुकला को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। आज हमारी गुंजाइश बहुत कम है। आज हम छोटे से मकान के अंदर सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं। हमें उसी में बेडरूम चाहिए, उसी में हमें किचन चाहिए, उसी में हमें टॉयलेट चाहिए। मतलब बेसिक जितनी भी हमारी नीड्स है, जितनी भी हमारी आवश्यकता है वो आज का हमारा घर पूरी कर सके, उसे हम वास्तुकला की श्रेणी में रखते हैं। पर बहुत सी बार हम वास्तुकला को लेकर, मतलब वास्तुशास्त्र को लेकर इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हम उसमें बनाने के बाद भी चैन से नहीं सो पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए? इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पुराने जमाने के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ करते थे। जैसे पुराने कंस्ट्रक्शन के अंदर एक ही शेड को कुरेद कुरेद कर एक आकार दिया जाता था, क्योंकि वास्तु का पहला नियम यह है कि आपकी बिल्डिंग किसी भी तरीके से स्क्रैप मटेरियल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पहला वास्तु दोष देखेंगे अपने घर के अंदर, जैसे आप आरसीसी डलवाते हैं तो आरसीसी के अंदर क्या है, सब स्क्रैप ही है। मतलब जो आपके आरसीसी में जो स्टोन है वो स्टोन के टुकड़े ही तो हैं, तो स्क्रैप ही तो है वो। तो ये भी एक बड़ा वास्तु दोष आप डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घर नहीं बनाएंगे। तो बेसिक वास्तु को ही अपने घर में फॉलो करना चाहिए और आपको अपने घर में रहना है, दूसरों को नहीं। इसलिए दूसरों को, जो भी आपके गेस्ट आते हैं, अगर आपके घर में किसी भी तरह से वो कमी वैसे निकालते हैं तो उन्हें इग्नोर करना सीखें। क्योंकि अगर आप उनको सीरियस लेंगे तो आप अपने घर में कभी भी चैन से नहीं सो सकते हैं। तो अपने घर के अंदर बस बेसिक वास्तु फॉलो कीजिए। जैसे अगर आपका किचन है, अग्निकोण में होना चाहिए। अगर आपका किचन अग्निकोण में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन वायव्य कोण में ले सकते हैं। मास्टर बेडरूम जैसे नैऋत्य कोण में आना चाहिए। बेडरूम है आपका वो वायव्य कोण में आना चाहिए, ठीक है। और आपका जैसे मंदिर वाला एरिया है वो ईशान कोण में आना चाहिए। ब्रह्म कोण है जैसे आपको, उसमें आप हॉल बना सकते हैं। मतलब ये बेसिक वास्तु को आप अपने घर में फॉलो करेंगे तो अगर वास्तु से ज़्यादा अपने घर में अगर आप वास्तु को फॉलो करेंगे तो आपके घर में सुकून जरूर आएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि वास्तु से ज़्यादा आपको अपने वास्तु को बदलने की जरूरत है। अगर आप अपने मन के वास्तु को स्थिर रखेंगे तो आप अपने घर के वास्तु को जरूर स्थिर रख पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो
और ये नॉलेज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।